हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको सततता एवं अवकलनीयता। अब इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता लगता है कॉन्टिन्यूटी, जैसे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं या जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ्स, इस मैथ सब्जेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी होनी जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी होती है कि आप जो है प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहे, किसी काम को लगातार करना, उसमें ब्रेक ना होना। जब हम कोई काम करते हैं या किसी काम का एक हम शेड्यूल बना लेते हैं, भाई इस टाइम से इस टाइम तक मुझे मैथ्स पढ़ना है, और वो हमारे डेली रूटीन में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये बंदा जो है इस काम को लगातार करता है, भाई रोज डेली करता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, कि भाई कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। तो वही हमारा इस मैथ्स के अंदर भी इस चैप्टर का नाम जो कॉन्टिन्यूटी है, इसका मीन्स भी यही है, यानी सततता, काम में लगातार। लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको लगातार मैथ्स को पढ़ना है या साइंस को पढ़ना है। यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शंस की, कि जो हमारा फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। और नेक्स्ट है इसमें डिफेंसिबिलिटी। तो डिफेंसिबिलिटी की बात हम बाद में करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी होता क्या है कि कॉन्टिन्यूटी ये है कि यदि हम एक अपना कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पर आपका x होता है, यहाँ पर इसको आपका y मिलता है, और एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। यानी इस फंक्शन में यदि मैं x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझे आउटपुट यानी एक y की वैल्यू मिलती रहती है। और जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करा तो कोई एक वैल्यू, कोई दूसरी वैल्यू, कोई तीसरी वैल्यू, और जब मैंने उन्हें सम पॉइंट को ज्वाइन किया तो उससे एक ग्राफ ड्रॉ किया, तो उस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आया। यानी इस फंक्शन के अंदर जब मैं x की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है, y की वैल्यू मिल रही है, और x की वैल्यू से y की वैल्यू से जो हम पॉइंट मिले हैं उन सभी पॉइंट को जब ज्वाइन किया, जैसे हम 10th क्लास में भी करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे, लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो इसी तरीके से जब हमने उनको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद में एक जो ग्राफ बन के आया, उस ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी कट का निशान नहीं है, कोई कट नहीं। कट होने का मीन्स क्या होता है कि यदि हमने x की वैल्यू उसके अंदर पुट की और हमें कोई y की वैल्यू नहीं मिली, तो पॉइंट नहीं मिल पाएगा। कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट के लिए जरूरी क्या है, x, y, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का होना जरूरी है, भुज और कोटि का होना जरूरी है। इस तरह से तो होता है कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट x, y। तो x की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन y की हमें मिल नहीं पा रही है, तो हमारे पास पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट नहीं मिलेगा तो उस फंक्शन का ग्राफ कहीं पर टूटा होगा, तो ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलते। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, when we draw a graph of a function, then the graph of a function no cut and no break। यदि उस फंक्शन का ग्राफ में कहीं भी कट और ब्रेक नहीं है, तो ऐसे फंक्शन के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब वो फंक्शन कैसा है आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये ग्राफ चेक किया है, ये हम जो चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है। अब ये तो हुआ इसके ग्राफ्स के अकॉर्डिंग कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इस फंक्शन का ग्राफ हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। क्योंकि यदि अब छोटे छोटे इंटरवल की बात करूं, यदि मैं छोटे छोटे इंटरवल की बात करूं, तो छोटे छोटे इंटरवल में आपके इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो इन इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स पर कैसे चेक करें कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। वो ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स को छोड़िए, एक पॉइंट को पुट करते जाएंगे इन्फिनिटी पॉइंट से। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल के
इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर ये ब्रेक हो सकता है, यानी नॉट डिफाइन हो रहा हो, तो उस पे जो है 100% क्या है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वहां से टूटा हुआ होगा उसका ग्राफ। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें डाउट होता है, जिस पॉइंट पर हमें क्या होता है डाउट होता है, तो हम उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कंपनी में कुछ एक प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट की पैकिंग होती है, ठीक है। सपोज करो ये मार्कर है, इस मार्कर की पैकिंग हुई है कि 10-10 10-10 करके हमने इसके मार्कर के जो है पैक बना लिए। पैक बनाने के बाद में पैक को जो है वेरीफाई करना है कि भाई ये पैक जो है बिकने के लिए तैयार है, तो उसमें क्या होता है कि एक पैकेट रैंडमली उठाया जाता है और उस रैंडमली पैकेट में से भी क्या होता है रैंडमली कोई मार्कर निकाल लिया जाता है। यदि ऐसे ऐसे उसमें 2 मार्कर बेकार निकल जाते हैं कि रैंडमली हमने निकाला, देखा मार्कर चला के देखा भाई ये तो बेकार आ गया, फिर दूसरा मार्कर उठाया, दूसरा रैंडमली निकाला, उसको भी रैंडम निकाला, ये भी बेकार है, तो उस डब्बे को क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये बेकार है, जबकि उसके बाकी के 8 मार्कर हो सकते हैं सही हो, लेकिन उस डब्बे को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया कि जिस डब्बे के अंदर 2 मार्कर बेकार आ गए हैं तो भाई वो डब्बा जो है बिकने लायक नहीं है, तो उसको दोबारा से उसकी पैकिंग की जाती है। लेकिन तो ऐसे ही क्या होता है कि हम क्या करेंगे इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स है, तो इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स पे चेक ना करके हम क्या करते हैं रैंडमली कोई या तो कोई पॉइंट हमें वो देगा कि चेक कीजिए एट एक्स इक्वल टू के, या एक्स इक्वल टू कोई पॉइंट सी बोल दिया कि दरअसल कांस्टेंट के लिए हम यूज करेंगे, तो इस पे हमें डाउट है भाई, तो इसको निकाल लिया। अब ये x इक्वल टू सी हमारा यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इस सी के पास पहुंच गए, इसके जस्ट बाजू में एक छोटा सा पॉइंट लिया, यानी इस पॉइंट में से लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट लिया x इक्वल टू सी माइनस एच, यानी एक बहुत h, जहां पर ये h जो है स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, यानी हम जो है बिल्कुल सी के आसपास ही है। और एक हमने राइट हैंड साइड में सी प्लस एच, यानी जस्ट इसके आगे, यानी दरअसल जो x इक्वल टू सी था उसमें से कुछ h पॉइंट कम किया और एक में h पॉइंट हमने बढ़ा दिया, तो हमने एस सी के पास में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट निकाले। और उन पॉइंट पर जब हमने निकाला तो हमने 11th क्लास में लिमिट पढ़ा था, लिमिट, तो वही हमें निकालना है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यानी एच इतना छोटा है जो किसको टेंड करता है जीरो को टेंड करता है, फंक्शन सी माइनस एच, यानी जो हमारा फंक्शन था उसमें हम क्या करेंगे सी माइनस एच पर उसकी क्या निकालेंगे लिमिट निकालेंगे। और राइट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन सी प्लस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम सी प्लस एच करेंगे। अब सी माइनस एच और सी प्लस एच यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों निकाली, यानी पॉइंट दोनों अलग अलग है, एक सी में से कुछ कम हो रहा है, एक सी में कुछ ज्यादा हो रहा है, और दोनों पे लिमिट निकालते हैं तो और ये दोनों लिमिट आपकी इक्वल आ जाती है। एक पॉइंट इधर है राइट साइड में, एक पॉइंट लेफ्ट साइड में, और दोनों वैल्यू क्या दे रहे हैं सेम दे रहे हैं, यानी इस पे भी वैल्यू आपकी ये और इस पे भी आपकी वैल्यू ये, दोनों बराबर, ठीक है, दोनों पे बराबर वैल्यू है। और यदि ये वैल्यू आपकी फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आ जाए, फंक्शन एफ ऑफ सी पर, यानी सी पर भी वही वैल्यू आए, तो यानी ये तीनों पॉइंट क्या हैं एक दूसरे के इक्वल है। यानी यहाँ पर जो है जिस पॉइंट पर हमें डाउट था सी पर कि भाई यहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो सकता है टूट सकता है,
उस पर भी हमारी वैल्यू सेम आ जाए, तीनों पे सेम इक्वल वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब टूटा हुआ फंक्शन नहीं है, वहाँ पर क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये है आपकी कॉन्टिन्यूटी, यानी वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस, क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ये 11th क्लास में भी आपको कराया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो 11th क्लास में, 11th क्लास का ही टॉपिक है ये थोड़ा सा। बस वहां पर मैंने वहां पर जो है सिंपल फंक्शन थे आपके, यहाँ पर कुछ फंक्शन आपके ब्रेक वाले आएंगे, यानी जहां पर हमें डाउट होगा, ये डाउट वाले ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी आपको बता दी जाएगी। पहले तो इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन भी क्या है कि इफ एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यदि एफ एक्स कोई क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, और यदि वो एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, देन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी। तो उस फंक्शन की एट पॉइंट सी पर जो वैल्यू है, ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन को रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट्स हैं, कि जैसे यदि नोट फर्स्ट, जैसे एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस functions, then f(x) plus minus gx is also continuous। यदि f(x) और gx दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूस है भाई, तो उनका सम और डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। इसमें पॉइंट भी दे सकते हैं हम, यदि पॉइंट की बात आ रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कहाँ पर है, एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी। इसी तरह इसका एफ एक्स डॉट जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। एट एक्स इक्वल टू, और यदि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तब भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। थर्ड, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। बस आपका g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो उस पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टीज है, या नोट समझ लीजिए, कि जो है आपको फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी के लिए जरूरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो इसकी बेसिक थ्योरी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कॉन्टिन्यूटी की से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जब तक आप 11th क्लास के जो कॉन्टिन्यूटी की जो आपको बताया हुआ है, आपको पता है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस